एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे हम कुछ उन टेक्निक्स के बारे में जो इंक्रीज़ करेगा आपके टाइमिंग को, आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हमेशा के लिए ठीक करेगा और आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी बनाएगा। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी दवाओं के बारे में तो पहले भी बात करते रहते हैं, मगर हमारे पास अब ये टॉपिक, क्योंकि कुछ डिमांड्स कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो बार बार इन्हीं टॉपिक्स को हमें रिपीट करना पड़ता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी आज हम दवा के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरी है हमारे प्लेजर को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारे टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं कि आज तक हमने अपने जो सेक्सुअल लाइफ है उसको एंजॉय नहीं किया है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे जो मैंने 5 टेक्निक्स का जिक्र किया है, नंबर 1 हम बात करेंगे कि हम जब जो मैरिड कपल्स हैं उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है जो शुरुआती ज़िंदगी में शादी के 1 साल तक वो एंजॉय करते हैं, वक्त देते हैं अपने पार्टनर को, तो वो अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। जल्दी में रहते हैं या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको वक्त नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को देखना आपका काम है कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से वक्त दें, जल्दी में ना रह करके सेक्स करें, सुकून के साथ में सेक्स करें, या फिर कोई जगह ऐसी बनाएं, अलग से वैकेशन पर जाएं या कुछ भी करें। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, सेक्सुअल लाइफ के सेक्सुअल प्लेजर को हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। जल्दी में नहीं रहना है, सुकून के साथ में करना है, वक्त देना है। कम से कम आधा घंटे का फोरप्ले होता है, 15-20 मिनट का फोरप्ले है, उसको परफॉर्म करना है। जब तक आप उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका सेक्सुअल प्लेजर हमेशा अधूरा रहेगा। फोरप्ले करना, फोरप्ले को टाइम देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधा तो हम ये बोलते हैं कि अपने पार्टनर को फोरप्ले करके ही उसको खुश कर देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फोरप्ले एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फोरप्ले के बगैर जो लोग फोरप्ले नहीं करते हैं, जाते हैं और करके वापस आ जाते हैं, उनको सेक्स करना ही नहीं चाहिए। वो लोगों को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सेक्स भी कोई चीज़ है। जब तक आप फोरप्ले नहीं करेंगे तब तक आपके पार्टनर आपसे हैप्पी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को परफॉर्म करना, इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त देना इसमें असल बात है कि वक्त देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको जल्दी नहीं करनी है। सेकंड आपका पॉइंट है कि फोरप्ले में आपको वक्त देना है, फोरप्ले में आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसका एक तरीका मैं ये भी बताता हूँ कि आप पहले ही अपने पार्टनर को बता दें कि आज टुडे वी आर गोइंग टू हैव सेक्स, और उसमें वो पहले ही एक उनके अंदर इमोशंस तैयार हो जाते हैं, उनके अंदर पहले से ही कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं कि आज वी आर गोइंग टू हैव सेक्स टुनाइट। तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करें कि आज वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्लेजर टुनाइट। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को तैयार करना। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बॉडी और माइंड को हमेशा फिट रखना। जैसे आप काम के प्रेशर में, काम के दबाव में, तनाव आपको हमेशा रहता है। तनाव सिर्फ वही नहीं है कि आप खाली बैठे हुए हैं, या आपके ऊपर कोई कर्ज है, या आपके ऊपर कोई प्रेशर है किसी चीज़ का, आप कोई बीमारी के बोझ में दबे हुए हैं, या कोई भी ABC कोई भी प्रेशर आपके ऊपर है। सिर्फ यही तनाव, यही स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस वो भी होता है कि जो आप पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। आप इतना बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप बिल्डर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप जो भी अपने जॉब का प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को आप किनारे रखिए, एक साइड में रखिए, और जिस टाइम पर आपको जो काम करना है उसके लिए आपको वक्त निकालना एटलीस्ट 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से आपकी जो इंटरनल जो खुशी आपको मिलती है और आपके पार्टनर को मिलती है, आपके जो रूह खुश होती है, उसी से आपका घर
आगे सही सलामत चलता है, आपके घर में खुशियाँ रहती हैं। आपके घर जब आप दो इंसान घर में जब आपस में ही आपकी रूह ही नहीं कभी मिल पा रही है, आपस में आपकी रूह खुश ही नहीं हो पा रही है, तो फिर आपके अंदर जाहिर बात है कि लाइफ के अंदर और भी परेशानियां, स्ट्रेस आपके अंदर बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। बहुत सारे मैरिड कपल्स का फ़ोन आता है, कॉल्स आते हैं और वो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि वो आपको ऐसी दवा बताइए कि वक्त हम ज़्यादा दे पाएँ। फोर्थ पॉइंट था कि आपने अपने पार्टनर को पहले ही खुश कर देना है फिंगरिंग के ज़रिए, क्लाइटोरिस मसल्स, क्लाइटोरिस के स्टिमुलेशन के ज़रिए। क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन को कैसे करते हैं? क्लाइटोरिस जो है वो आपके जो फीमेल के अंदर एक पार्ट होता है जो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना पर होता है, उसको आप फिंगरिंग से टच करके भी प्लेजर को फील करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ये जायज़ भी है। इसके बारे में जो है कोई ऐसा फतवा भी नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। स्टिमुलेशन को करना बिल्कुल सही है और इसको करना भी चाहिए, वक्त देना चाहिए। फिंगरिंग के ज़रिए भी आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, मगर इस चीज़ का फिंगरिंग करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रहे कि आपके हाथ, आपके फिंगर में कोई ऐसी गंदगी ना हो जिससे इंटरनल इन्फेक्शन हो जाए, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, वो गंदगी जा कर के वहाँ पर उसको परेशान करे, और या अंदरूनी या आपके नाखून इतने बढ़े हुए ना हो कि उससे उसको कोई ज़ख्म अंदरूनी पैदा हो जाए और उससे कोई नुकसान हो जाए। इस चीज़ का भी, साफ़ सफाई का, हाइजीन का भी आपको फिंगरिंग के दौरान ध्यान रखना चाहिए। फिंगरिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये एक फोरप्ले का पार्ट है। बाकी आपको सब पता है कि फिंगरिंग के अलावा हमें जो किसिंग होती है, ख़ास करके निप्पल के ऊपर किसिंग का एक स्पेशल तरीका है, उसके ऊपर हम कभी फिर वीडियो बना देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये आज डॉक्टर जो है अपनी बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर उतर गए, मतलब ये शायद कुछ वहशी वीडियो ना हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फोरप्ले जो है वो आपको परफॉर्म करना है, अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है बिफोर सेक्स। सेक्स से पहले परफॉर्म करें फोरप्ले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, अपने पार्टनर को पहले ही बता दें कि आज हम सेक्स करने वाले हैं और अच्छी तरीके से सेक्स करने वाले हैं और वक्त दे करके सेक्स करने वाले हैं, तो वो आपको पहले ही प्रिपेयर मिलेंगी उस चीज़ के लिए, और आप खुद भी अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। बहरहाल फिफ्थ पॉइंट है, आप उस डेली रूटीन में कीगल एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, कीगल एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। और प्लस साथ में मैं हमेशा बताता हूँ कि आप जब वेजाइना के अंदर पेनिस को डाल दें तो अपने पेनिस को वहीं पर कुछ देर के लिए होल्ड करके रखें, और उस होल्ड के दौरान अगर आप कीगल मूवमेंट करें जिससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स इंप्रूव होंगी, यानी आपने पेनिस को अंदर कर दिया और उस टाइम पर आपने कीगल एक्सरसाइज की जो पोजीशन है उसको परफॉर्म किया, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्निक होती है, एक बहुत ही ज़बरदस्त ये स्पेशल टेक्निक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने के लिए। इसमें आपको करना क्या होगा कि आपने अंदर दुखूल किया, उसके बाद आप कीगल एक्सरसाइज की पोजीशन में आ गए और कुछ देर आपको वहीं होल्ड करके रखना है। कीगल एक्सरसाइज की पोजीशन में आप नहीं भी आए लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होल्ड करके रखने से वो आपकी पेनिस की जो सेंसिटिविटी है वो भी कम होती है। आपके पेनिस को आदत हो जाती है वहाँ पर अंदर उसको रखने की आदत हो जाती है, यानी जो गर्मी उसको मिलनी चाहिए पेनिस को और वेजाइना के अंदर, उसकी आदत उसको ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आपने मास्टरबेट इतना ज़्यादा कर चुके हैं या पहले कभी मास्टरबेट किया हो, हिस्ट्री हो आपकी मास्टरबेशन की, तो उससे आपकी जो एक पेनिस की सेंसिटिविटी है वो अकॉर्डिंग टू वेजाइना हो जाएगी, ना कि आपके अकॉर्डिंग टू हैंड्स या आपकी स्किन।
तो वहाँ पर होल्ड करके इस चीज़ को आपको महीनों तक परफॉर्म करना है, कम से कम 2 से 3 महीने तक। एक वक्त आपको ऐसा आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना है, एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 मरतबा इस चीज़ को आपको करना है। इसमें एक वक्त आपका ऐसा आ जाएगा कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, मगर इसको करने के लिए आपके दिल और दिमाग का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके जो पार्टनर है उसको इस चीज़ का समझना, इस चीज़ का उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइमिंग बढ़ जाए। प्लस आप फिर भी आपको एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि जब आपका स्पर्म आपको लगे कि निकलने वाला है, तो आप उसको बाहर निकाल लें, और बाहर निकाल करके पेनिस को ऐसे अपने पार्टनर से ही कहिए कि वो ही उसको होल्ड करें। उसको आपने ये है सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर नीचे वाले को इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने से स्पर्म आपका जो ऊपर की तरफ थोड़ा आना शुरू हुआ होगा वो पीछे की तरफ वापस चला जाएगा, या वो उसके अंदर कुछ देर के लिए ब्रेक लग जाएगा। फिर जब वो कुछ देर ऐसे कर लें, और उसको छोड़ना और पकड़ना और छोड़ना है, पकड़ना और छोड़ना है, कुछ देर के लिए ऐसे करना है, तो फिर वो पीछे चला जाएगा और उससे आपका टाइमिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आप दोबारा दुखूल करें, उसके बाद फिर आपको लगे कि निकलने वाला है तो फिर आप इस चीज़ को परफॉर्म करें, फिर आप बाहर निकाल लें, और फिर इसको हम बोलेंगे कि स्क्वीज़ मेथड, इसको हम स्क्वीज़ करके और छोड़ देते हैं, और फिर आप दोबारा उसको दुखूल करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, जब तक आप चाहें, जब तक आप अपने टाइमिंग को इस टेक्निक से बिना किसी मेडिसिन के इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेक्निक उन्हीं लोगों पर काम करेगी जिनके इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी तनाव में, जिनकी सख्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमसे डिस्कशन, कोई हमसे मेडिसिन के बारे में मिलना चाहते हो, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।